नगरी प्रयागराज की सदा ही जय। हर हर गंगे। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर से तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हम मौजूद हैं। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप तक देश और दुनिया की और महाकुंभ से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए। तो महाकुंभ के बीच आज संगम किनारे बहुत बड़ी धर्म संसद होने वाली। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जिसमें 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर शामिल होंगे। तो महाकुंभ के बीच आज संगम नगरी में धर्म संसद पर सबकी नजर होने वाली है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर ये जो 13 अखाड़े हैं, उनके आचार्य महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगे। देश के प्रख्यात धर्माचार्य, कथावाचक भी मौजूद रहेंगे। धर्म संसद में सनातन बोर्ड को लेकर विमर्श होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर से संगम नगरी पहुंचे हैं साधु संत। आज इस धर्म संसद में शामिल होंगे और आयोजन का मकसद तमाम सनातनियों को एकजुट करना है। इस धर्म संसद में एक तरफ जहां सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी, वहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के लिए भी आवाज उठाई जाएगी। तो बड़ी खबर। और धर्म संसद जो आज होनी है, उसे लेकर क्या पूरा प्लान है? महाकुंभ में मंथन से निकलेगा सनातन का अमृत। प्रयागराज में संगम का तट, हिंदू राष्ट्र की आहट। धर्म संसद का आगाज, सनातन बोर्ड का रास्ता होगा साफ। प्रयागराज की पवित्र धरती पर आज धर्म संसद का आगाज होगा। 144 साल बाद हो रहे इस ऐतिहासिक महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की मांग साकार करने और सनातन बोर्ड को आकार देने के लिए मंथन किया जाएगा। इस आयोजन में चारों पीठों के शंकराचार्य शामिल होंगे। साथ ही 13 अखाड़ों के प्रमुख भी इस धर्म संसद में शामिल दिखाई देंगे। बैठक में साधु संतों के बीच विचार विमर्श होगा और फिर सनातन बोर्ड को लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस धर्म संसद को कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर करवा रहे हैं। उनका कहना है कि धर्म संसद का उद्देश्य सनातन बोर्ड का गठन है। धर्म संसद आयोजित हो रही है और धर्म संसद की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे बड़ा एजेंडा क्या है धर्म संसद का? सनातन बोर्ड। सनातन बोर्ड जिसमें धर्माचार्य रहें, जिसमें प्रबुद्ध जो ज्ञानी लोग हैं वो रहें, और जो बड़े बड़े हिंदू संगठन हैं जिन्होंने इस देश के लिए बड़ा कार्य किया है, उन संगठनों की भागीदारी इसमें रहे और वो सब मिलकर इस सनातन को एक दिशा दें। जो अभी रुकी सी है वो आगे बढ़े। धर्म रक्षकों का महामंथन सिर्फ सनातन बोर्ड तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि धर्म संसद में काशी मथुरा के साथ संभल समेत कई और विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिनके लिए प्रस्ताव भी पारित होंगे और सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश होगी। ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी और इसका परिणाम पॉजिटिव होगा, सनातनियों के हित में होगा, क्योंकि इस समय पॉजिटिव लोग बैठे हैं गद्दी पे। देखो, धर्म को जानने वाले लोग जानते हैं हमारा दर्द क्या है। तो मोदी जी हमारे वेदना को जानते हैं, क्योंकि धर्मज्ञ हैं, और अमित शाह जी स्वयं कृष्ण भक्त हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, और योगी जी स्वयं संत हैं। तो इन तीनों का जो त्रिवेणी संगम है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को इस कुंभ के बाद एक ऐसा अमृत दे के जाएगा जिस अमृत में सनातनियों को अमृत प्राप्त होगा। धर्म संसद के लिए जुटे साधु संतों के अखाड़ों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को महाकुंभ का यजमान बताया है। उनका कहना है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है, और साधु संतों ने गुरु दक्षिणा में पीएम मोदी से सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 दक्षिणा मांग ली गई है और ये कहा गया कि मोदी योगी जैसे जजमान हो और ये दक्षिणा ना मिले, कि वक्फ बोर्ड हटाओ और सनातन बोर्ड लाओ। दक्षिणा मिलनी चाहिए और सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट है कि सनातन बोर्ड बन जाए, जिससे सनातनी मंदिर सुरक्षित हो जाएं और हमारी पूजा परंपराएं और गुरुकुलम इत्यादि दोबारा से प्रारंभ हो रहा है। इस बार की धर्म संसद अब तक हुए आयोजकों के मुकाबले ज्यादा बड़ी और ऐतिहासिक होने वाली है। महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि प्रयागराज में जिस जगह पर महाकुंभ हो रहा है, उसकी जमीन पर भी वक्फ बोर्ड के नाम पर दावा ठोकने की कोशिश हो चुकी है। मिशन ने निमंत्रण सबको दे दिया है, सनातनियों ने निमंत्रण सबको दे दिया है। अब जो सनातन का मार्गदर्शन करना चाहेंगे और जो पहुंच जाएंगे। लेकिन सूत्रधार आपके हैं महाराज जी, तो मैं ये तो जरूर पूछूंगा कि पॉइंटर्स बता दीजिए सनातन बोर्ड के अलावा जिस पर चर्चा होने वाली है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? कृष्ण भूमि पे चर्चा होगी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो ठाकुर जी उन पे चर्चा होगी, सनातन बोर्ड पे सबसे ज्यादा चर्चा होगी, गौ माता पे चर्चा होगी, हमारे बच्चों का विवाह सनातनियों में हो इस पे चर्चा होगी।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अब पीएम मोदी भी 5 फरवरी को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचने वाले हैं। ऐसे में पीएम मोदी के महाकुंभ पहुंचने पर पूरी दुनिया के साथ ही प्रयागराज में मौजूद साधु संतों की नजर भी टिकी हुई है। ऐसे में उम्मीद है कि महाकुंभ में सनातन को लेकर जो महामंथन होने जा रहा है उससे सनातन का अमृत निकलेगा। तो आज होने वाली धर्म संसद पर सबकी निगाहें और ये भी देखते चलिए कि कितनी भारी भीड़ जो है वो इस वक्त स्नान करने की लिए आ रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या से पहले लाखों की तादाद में रोजाना श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, महाकुंभ से इसकी पहली झलक आ गई है, जिसे बाबा सनातनी संविधान बता रहे हैं, वो किताब सामने आ गई है। जी हाँ, यहाँ पर महाकुंभ पहुँचे बाबा बागेश्वर आनंद स्वरूप हिंदू राष्ट्र को लेकर के कैसे हुंकार बन रहे और कौन सी ऐसी तारीख है जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केवल दिल्ली चले जाएं या कहीं चले जाएं, इतने में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये झंझट एक बार में निपट जाएगा। जिस हिंदू राष्ट्र का जिक्र बीते 1 साल से जोरों पर है, उसके लिए धर्माचार्यों ने नया प्लान बनाया है। अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान तैयार कर लिया गया है, जिसे 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन सामने रखा जाएगा। इसमें 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का टारगेट रखा गया है। हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार किए गए 501 पेज के इस संविधान में क्या क्या खास है, आपको डिटेल में बताएंगे। मुसलमानों के लिए हिंदू राष्ट्र में जगह मिलेगी या नहीं, ये भी समझाएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सनातन की धर्म ध्वजा थामने वालों ने महाकुंभ में पहुंचकर इसकी जरूरत क्यों बताई। नहीं सहमति के साथ चलेंगे तो कल असहमति के साथ देश से बाहर चलेंगे। पर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हुआ या वो चिन्मय दास पर अत्याचार हुआ तो उसके पास ऑप्शन था भारत। भारत के संतों पर अगर अत्याचार होगा, भारत के हिंदुओं पर, तो इनके पास में ऑप्शन नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर आज तुम एक नहीं हुए, आज एकत्व नहीं हुआ, आज अगर आप एक ध्वज के नीचे नहीं चले, तो आप फिर निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि भविष्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वालों में सबसे आगे हैं। वो महाकुंभ में संगम स्नान करने पहुंचे और साधु संतों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। मौजूदा दौर में जिस तरह की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में बदली हुई बताई गई है। इस प्रारूप को फिलहाल चारों पीठों के शंकराचार्यों के पास अनुमोदन के लिए भेजा गया है। सहमति मिलने के बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। सनातन विरोधियों की ठठरी बांधने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र विरोधियों के पेट में दर्द कराते रहने वाले हैं और इसकी एक वजह ये तस्वीरें भी बताई जा रही हैं। महाकुंभ नगरी में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। कैसा होगा हिंदू राष्ट्र और फिर सनातन का गुणगान किस तरह होगा, ये सब झांकी के जरिए दिखाया गया। नारे और उद्घोष के साथ संत समाज ने संगम किनारे हिंदू राष्ट्र का आह्वान किया। कंठों से निकलते ये स्वर भी महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र के विचारों को प्रस्फुटित कर रहे हैं। अभी नहीं जगेगा तो वो कभी नहीं जगेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वो भारत के हिंदुओं का होने वाला है भविष्य में, अगर नहीं जागा तो। जो हाल श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए वो हर बेटी के होंगे अगर हिंदू नहीं जागा तो। जो कोलकाता की डॉक्टर बेटी का हाल हुआ वही हर हिंदू की बेटी का हाल होगा अगर हिंदू नहीं जागा तो। जो पालघर में संतों का हाल हुआ वही हर संत का हाल होगा अगर वो एक नहीं हुए तो। हमें लगता है वर्तमान समय जगाने का है और जागने का है और देशद्रोही लोगों को भगाने का। महाकुंभ में पूरे हिंदुस्तान के धर्माचार्यों का संगम है और हिंदू राष्ट्र को लेकर सबका मत लगभग एक है। इंतजार धर्म संसद और बसंत पंचमी का किया जा रहा है। यहाँ से फाइनल कंक्लूजन निकलने के बाद हिंदू राष्ट्र को लेकर तेजी से अलख जगाई जाएगी।
राकेश पांडे और आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और दिल्ली में चुनावी माहौल है, वहां की खबरें भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में चुनावी माहौल और आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच जबरदस्त वार पलटवार भी चल रहा है। और सबसे हॉट सीट की अगर बात करें, जहां पर सीएम आतिशी की कालका विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। और सीएम आतिशी और बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में आप देखेंगे दोनों विरोधी कैंडिडेट एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उसके बाद क्या हुआ वो देखिए इस रिपोर्ट में। हम सबका सौभाग्य है कि हम सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म में हमको जन्म मिला है। ये सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होता है। हाथ में माइक, कंधे पर माता की चुनरी, मुंह पर सनातनी ज्ञान, लेकिन संदेश सीधा और साफ। दिल्ली की कालका विधानसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट रमेश बिधूड़ी का निशाना जहां है, वो खुद भी इसी पंडाल में मौजूद हैं। बिधूड़ी के सामने बैठी हुई हैं दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आतिशी। हे माँ भगवती, हम आपका आह्वान कर रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति या राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म करने वाले लोग, अब राक्षसी प्रवृत्ति के कर्म करने वाले लोग वो जो हैं, जो मानव का वध करने वाले लोग, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे आतंकवादी हो। चुनावी मौसम में समागम की ये तस्वीरें चर्चाओं में हैं, क्योंकि एक तरफ खड़े होकर बिधूड़ी सनातन का ज्ञान सुना रहे हैं, तो सामने जमीन पर बैठी विरोधी कैंडिडेट और दिल्ली की सीएम न केवल उन्हें सुन रही हैं, बल्कि सियासी तंज को समझकर मुस्कुरा भी रही हैं। पापी वो नहीं जो पाप करता है, वो तो अज्ञानी है। उसको ज्ञान होता तो पाप करता ही नहीं। लेकिन पापी वो है जो पाप करने वाले की वंदना करता है, पाप करने वाले को समर्थन देता है, पाप करने वाले का वैभव बढ़ाता है। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। एक निजी कार्यक्रम में दोनों विरोधी कैंडिडेट एक पंडाल के नीचे आमने सामने आ गए। हालांकि कार्यक्रम धार्मिक था, लिहाजा बिधूड़ी ने मौके की नजाकत को समझकर सनातनी जुबान में सियासी तीर छोड़ दिए, लेकिन आतिशी का भी अंदाज देखने लायक था। अब यह वीडियो चुनावी मौसम में सियासी वार पलटवार की वजह से बन रहा है। और महाकुंभ से लगातार देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक और बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में जानकारी देख नई शुरुआत का दिन आज है। उत्तराखंड में आज वो काम होने जा रहा है जिसे पूरे देश में लागू करने की मांग काफी वक्त से हो रही है। जहां उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे सीएम धामी इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आज समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में यूसीसी का पहला चैप्टर, हिंदुस्तान देखेगा यूसीसी का ट्रेलर। उत्तराखंड इतिहास लिखने जा रहा है, वो इतिहास जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, वो इतिहास जो संविधान की आत्मा की ध्वनि है। इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद पूरे उत्तराखंड में वो सिस्टम लागू होने वाला है जिस पर पूरे देश में अमल किए जाने की मांग सालों से लगातार हो रही है। बीजेपी के राज वाला उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में यूसीसी पोर्टल को लॉन्च करेंगे। हम देवभूमि उत्तराखंड की जनता से जो हमने संकल्प और जो वायदा किया था कि हम नई सरकार गठन होते ही देवभूमि में समान नागरिक संहिता यानी कि देवभूमि में रहने वाले हर एक जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, किसी भी समुदाय का हो, जाति लिंग इन सब का भेद न करते हुए सामाजिक समरस एक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं और अनेक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए हमने कल 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता पूरी तरह से राज्य में लागू करने का जो संकल्प हमारा था वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराखंड में कई नियम बदल जाएंगे। जैसे यहाँ हर जाति समुदाय के व्यक्ति को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा और अगर किसी जोड़े को तलाक लेना होगा
तो उसके नियम भी सभी के लिए एक होंगे। सभी समुदायों में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 साल होगी। यूसीसी लागू होने से हलाला जैसी प्रथा पर रोक लगेगी। साथ ही उत्तराधिकारी के तौर पर लड़का और लड़की को बराबर अधिकार मिलेंगे। सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होगा और धर्म के आधार पर कानून का भेद खत्म हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने पूरे देश में यूसीसी लागू करने का वादा किया था। ये भी बताया गया था कि उत्तराखंड से इसका प्रयोग शुरू होगा। उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्य भी अपने यहाँ यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कौन से राज्य हैं वो भी जान लीजिए। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। वैसे अगर देखें तो बीते करीब 4 दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल तमाम मुद्दों में यूसीसी एक अहम मुद्दा रहा है, जिसे बीजेपी लागू करने को लेकर संकल्पबद्ध रही है। बीते 10 सालों से ज्यादा वक्त में तमाम विवादास्पद और गंभीर मुद्दे बीजेपी पूरा कर चुकी है और अब अगर देखें तो सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का। वो भी अब पूरा होने वाला है। दरअसल समान नागरिक संहिता को कुछ कट्टरपंथी जमातों और उनके नेताओं ने नाक का सवाल बना रखा है। भ्रम और भय की राजनीति यूसीसी के नाम पर खूब तानी जाती रही है। अब जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है, तब इसके नाम चलाई गई राजनीति का क्या दी एंड होगा, ये सवाल अहम है। और महाकुंभ 2025 में आप देख रहे हैं कि हर तबके के लोग यहाँ पर आए हैं। गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर कोई यहाँ पर आया है। वीवीआईपी आदमी आया है, आम आदमी आया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के दर में कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, सब एक समान होते हैं। लेकिन देश के कई बड़े मंदिर ऐसे हैं जहां वीआईपी कल्चर का चलन है और मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल मां के मंदिर में विंध्यवासिनी मां जहां विराजती हैं, वहां पर इसी वीआईपी कल्चर को लेकर जमकर बवाल मचा है। देखिए पूरी खबर क्या है। मंदिर परिसर में हंगामे की ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। वीआईपी कल्चर के चक्कर में माता के मंदिर में कैसे शांति भंग कर दी गई, ये जानकर आप भी परेशान हो जाएंगे। वीडियो यूपी के मिर्जापुर का है, जहां विंध्याचल धाम में पंडों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। दरअसल मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन को लेकर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी और पंडों के बीच बहस छिड़ गई और मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। मंदिर के पुजारियों ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा किया जा रहा है कि अधिकारियों ने ही पुलिस बल को बुलवाया और पंडितों को पिटवाया। घटना के बाद नाराज पंडितों ने अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारे लगाए। गुस्साए पंडों को शांत करना इतना मुश्किल हो गया कि हालात संभालने के लिए खुद एसडीएम और सीओ को मौके पर पहुंचना पड़ा। काफी देर तक मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया जा सका।